अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 31 जुलाई 2025। हम बात करेंगे सुबह से 3 अहम तरीन अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने एक डील जो कि ऑयल के रिजर्व से मुतालिक है उसका ऐलान किया है। और ये डील जाहिर है कि हर मौजूद पाकिस्तानी के लिए इस मुल्क में एक खबर ही है, किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन इसके सियाको सुबाक क्या है, क्या इसका ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से मुतालिक होने वाली बातों को बंद करने से मुतालिक भी है, इससे मुतालिक आपके सामने अपडेट्स रखूंगी। साथ ही हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घेरा जो है वो तंग करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। पीटीआई की जितनी लीडरशिप इस वक्त बाहर है वो अगले चंद दिनों में गिरफ्तार भी हो सकती है, नाअहल भी हो सकती है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनके ऊपर ना तो ये मुकदमात हैं, ना ही वो जेल में जाएंगे। उन किरदारों से मुतालिक भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया खान को ये तो मालूम है कि वो अपनी कोई जुडिशियल पावर्स जो है उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं को कंप्रोमाइज करके वो इस ओहदे पर पहुंचे। तो उन्होंने उसके अलावा जो एक ऑल्टरनेट हल निकाल रखा है हर चीज पर मीटिंग करने का, वो उन्होंने जो है वो करने का फैसला किया। उमर अयूब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में, उनके खत के जवाब में उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया है। लेकिन मुलाकात से पहले क्या उमर अयूब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, उनकी सिक्योरिटी को क्या मलूज़े खातिर रखा जाएगा, और जो उमर अयूब ने एक जवाब दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्या ऐसा जवाब माजी में आज तक किसी सिटिंग चीफ को मिला है या नहीं, इससे मुतालिक भी तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज सुबह जब सवेरे आंख खुली तो नजर पड़ी एक खबर के ऊपर, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी सदर है उनकी ट्वीट थी, जिसके अंदर वो ये तस्करा कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो ऑयल रिजर्व्स है उस पर जो है वो डील हो चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर वो किसी कंपनी को जो है वो अब डेजिग्नेट करेंगे ऑयल रिजर्व से मुतालिक बातचीत। अब ये चीज जहां हर पाकिस्तानी के लिए जाहिर बात है कि हैरानकुन थी, मेरे लिए भी थी। भाई, पाकिस्तान के अंदर कोई तस्करा ही नहीं है किसी ऑयल डील का, पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई तस्करा नहीं किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, उसमें क्या कुछ कहा गया उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। उसके बाद अमरीकी दौरे पर जो है वो हमारे वजीर खारजा भी हैं जो कि नायब वजीर आजम है इसहाक डार, जो वहां पर वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ऑयल रिजर्व का जिक्र नहीं है। फिर अचानक से जो वजीर खजाना है वो चले जाते हैं अमेरिका, और फिर वजीर दाखिला भी चले जाते हैं अमेरिका। ये तमाम तर किरदार जाते हैं, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो है वो ये एक ऐलान सामने आता है कि जो पाकिस्तान है उसके साथ ऑयल रिजर्व्स के मामले पर डील अमेरिका की हो रही है, और एक कंपनी जो है वो उसको डेजिग्नेट किया जाएगा। पाकिस्तान में कहीं ऑयल है या नहीं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत क्या किसी जो बैरून मुल्क से आने वाली कंपनी है, चाहे वो अमरीकी हो या कोई भी हो, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के जितने भी मामलात अभी तक डिस्कस हुए, वो सिर्फ डिस्कस हुए, पाकिस्तान में आया कुछ नहीं। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है। अगर पाकिस्तान में किसी जगह से ऑयल निकलना है तो दो सूबे जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल इस मामले में उनके अंदर समझा जाता है, नंबर 1 बलूचिस्तान और नंबर 2 खैबर पख्तूनख्वा। इन दोनों सूबों के अंदर सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, इन दोनों सूबों के अंदर जो है वो अमनो आमा की सूरत हाल को इस कदर जो है वो खराब नहज तक ले जाया गया, और अब वहाँ पर कहीं जो है वो अनअनाउंस किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं। अचानक से पता चलता है किसी इलाके में बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, बाजोड़ की आवाम को भी नहीं पता। तो ये इस किस्म की हरकतें एक तरफ को हुकूमत की चल रही हैं, अचानक से सरप्राइजेस देना, दूसरी जानब से अमरीकी सदर ने सरप्राइज दे दिया, और ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी आज ही बताया गया, या तो उन्होंने कोई यकीन दहानियां कराई होंगी। लेकिन अमरीका की असल नज़र पाकिस्तान के अंदर किसी तेल पर नहीं है। अमरीका की असल नज़र पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके ऊपर है। हम इससे पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, जिनके जरिए जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है इस वक्त दुनिया में, जो कि जिसमें चाहे वो सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो जो एआई से जनरेट होने वाली एआई पर चलने वाली मुख्तलिफ चीज़ें यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, उस सब के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। चाइना उन पर काफ़ी सारा होल्ड ले चुका है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। अब अमेरिका चाहे वो ऑयल रिजर्व्स के रास्ते ही पाकिस्तान क्यों ना आ रहा हो, इस पर कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में, ये तो है ना सारी टेक्निकल बहस, ये तो है सारी हार्ड किस्म की गुफ्तगू। एक और एंगल, एक और जो एस्पेक्ट है इस सारे एलिमेंट का, वो है कि क्या इमरान खान की रिहाई से मुतालिक ये सब कुछ किसी भी तरह से लिंक्ड है। तो एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर अब हो चुकी है और होती जा रही है, और पिछले 6-7 माह
ये जो ट्रंप का दौर था जनवरी से लेके अभी तक जुलाई तक, एक चीज जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल लाउड एंड क्लियरली जो है वो सर्व करेगी अमेरिका के इंटरेस्ट को, तब तक अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के जो अंदरूनी मामलात है उनमें मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन द मोमेंट पाकिस्तान वो सब नहीं करता जो अमेरिका उससे चाहता है, नंबर 1 रेयर अर्थ मिनरल्स, नंबर 2 इसराइल को तस्लीम करना, नंबर 3 पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका का तसल्लुत कायम करके जो इर्द गिर्द के ममालिक है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, उन तक जो है वो कंट्रोल लेना, ये तमाम तर ज़ाहिर है किसी भी सुपर पावर का बड़ा जो है ना वो कोशिश होती है। अब एक सुपर पावर के जो है वो ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने अपनी पावर कायम रखने के लिए सब कुछ करना है, लेकिन आपने अगर डोनाल्ड ट्रंप की ही ट्वीट में देखा हो तो उन्होंने कहा कि जिन जिन ममालिक से उनकी बात हो रही है वो सब ममालिक जो है वो अमरीकी मफादात को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो अपनी कोशिशें करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? हम सबको पता है कि जो जो उनके इंटरेस्ट है उनको सर्व किया जाएगा, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आना है वो इमरान खान के लिए साजगार साबित हो सकता है, लेकिन वो भी इमरान खान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब पीटीआई की तहरीक है। और अगले टॉपिक की जानिब अगर बढ़ूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो तहरीक शुरू होना है अभी इन्हीं दिनों में, कोई ऐसा सच मोमेंटम ग्राउंड पर तो उसके हवाले से नहीं है। गो कि आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई। उनकी स्ट्रेटजी ये रही कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में होगी, तो उसके लिए उन्होंने अगेन होटल बुक किया। कोई फोकस नहीं था उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ, लेकिन जब उनको इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानिब से जो होटल की बुकिंग थी वो कैंसिल करने की इत्तला मिली, तो उसके बाद मीडिया पर इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की हाइप भी बनी और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शिफ्ट हो गई मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रुकन है, उनके घर पर। और अब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है, सख्त तरीन बयानात वहां पर दिए जा रहे हैं। लेकिन ये एक नया जो ट्रेंड बना है, यानी पोस्ट जो पीडीएम गवर्नमेंट, ये पूरे का पूरा, या ड्यूरिंग पीडीएम गवर्नमेंट, उसके बाद जो ये निज़ाम खड़ा है खौफ की बुनियादों के ऊपर, जिसको ये खौफ है कि अभी तो कहीं मोमेंटम था ही नहीं पीटीआई का, लेकिन इनको खौफ था कि कहीं लोग ना निकल आए, इनको खौफ था कि कहीं पीटीआई कोई वाकई में तहरीक ना कर ले, कहीं पीटीआई के एहतजाज ना निकल आए, तो इन्होंने इस्लामाबाद को ना एक आप कह सकते हैं कि जैसे इलीट्स की कॉलोनी या इलीट्स की जन्नत जो है ना वो डिक्लेयर कर दी है। यहाँ पे कोई आम शहरी ना आए, यहाँ पर कोई आम तलबा जो है वो रह ना ले कई फारिग दिनों में, यहाँ पर कोई सड़कों पर ना घूम ले, यहाँ पर कोई एहतजाज ना कर ले, यहाँ पर कोई हकूक ना मांग ले, यहाँ पर दहशतगर्दी का खतरा ना हो, बाकी भले पूरा मुल्क जल जाए। ये जो है ना एक सेंस प्रिवेल हो रही है इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर ताकतवर या जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वेदर इट्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट, तो बहरहाल अब जो एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगेन अदालतों को बतौर हथियार इस्तेमाल करके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। आज सुबह इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो कि इस्लामाबाद की है, अबुल असनाद जुल्करनैन बड़े मशहूर किरदार है, इमरान खान को ऑलरेडी वो सजा साइफर केस में सुना चुके हैं, उनके कंडक्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। उन अबुल असनाद जुल्करनैन ने जो 26 नवंबर का एहतजाज है उसके अंदर 6-7 माह के बाद जो पीटीआई की तमाम मरकजी लीडरशिप है उसको प्रोसिक्यूटर्स के जरिए जो है वो बनाया गया हिस्सा इस कार्रवाई का, और अब उन तमाम तर जो पीटीआई की मरकजी लीडरशिप में अफराद आते हैं 41 के 41, उनको जो है वो शामिल किया गया है इस केस के अंदर, और उसके अंदर उन सबको जो है वो जारी किया, उन सबके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। यानी पीटीआई की जितनी फ्रंट की लीडरशिप है, चाहे वो मेंबरान पार्लियामेंट है, अपोजिशन के एहलकार है, इनमें से 2 ऐसे पीटीआई के लीडर्स हैं, सलमान अकरम राजा और दूसरे जो है वो बैरिस्टर गौहर, जिनका कहीं नाम नहीं है वारंट गिरफ्तारी जारी होने में, मुकदमात में 9 मई के। और आज ही के दिन में फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है 9 मई मुकदमात में फैसला भी सुनाना है, और ये वो फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है जिसके मुकदमे के खिलाफ फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट भी आए थे, और चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने कहा था कि उन्होंने तो खुद जजेस से बात की है, यानी जजेस को फोन करके उनसे पूछा है कि वो अवाम के जो हक के राय है, सॉरी अवाम का जो फेयर ट्रायल का हक है उसको तो वॉयलेट नहीं कर रहे। और फिर फैसलाबाद की ही इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है जो रात के 12-12 बजे तक ट्रायल्स करके जो है वो मुल्ज़िमान को सजाएं सुना रही थी। तो बहरहाल ये तमाम तर चीजें रियासत के खौफ को जाहिर कर रही है कि एक तरफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, आपने उसके लिए होटल इस्लामाबाद का एज यूजुअल वही किया कि आपने उसकी इजाजत नहीं दी, दूसरी जानिब जो है वो जहाँ होटल की इजाजत नहीं दी वहीं पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक जानिब चल तो रही है, लेकिन उसके साथ ही आज के दिन यानी जब जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, तो उससे पहले अदालतों को इस्तेमाल करके, चाहे वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी है, चाहे वो इस्लामाबाद है, ये 2 रीजन जहाँ पर पीटीआई का एहतजाज अगर आए तो हुकूमत नहीं चाहती कि यहाँ पर किया जाए किसी भी सूरत, तो इन 2 रीजन्स के अंदर अब तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप जो कि असेंबली के कौमी
असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर है, उन सबके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन एक और अहम तरीन और आखिर में जो अपडेट है वो ये है कि उमर अयूब ने 9 मई से मुतालिक जिस तरीके से ट्रायल किए जा रहे हैं, जो पुलिस कर रही है, जो जजेस कर रहे हैं, उस पर नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान को खत लिखा। चीफ जस्टिस के पास जुडिशल साइड पर तो कोई पावर्स नहीं है, लेकिन क्या किया उन्होंने कि अपनी पावर्स का तो उनको ख्याल भी नहीं है, उन्होंने उमर अयूब को मुलाकात के लिए बुला लिया। क्योंकि चीफ जस्टिस जो इस वक्त हैं जनाब याह्या खान, वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से चलते हैं। वो मीटिंग्स करते हैं, वो अपने स्टाफ के साथ बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, वो हर जगह हर एक को एंटर नहीं होने देते। यानी अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बाहर इस जगह पर ही बैठने की इजाजत है, किसी को अंदर, अब जैसे पहले होता था कि वकला चले जाते थे ब्रांचेस के अंदर, वहां पर जाकर वो मुख्तलिफ जो है वो दरख्वास्तें वगैरह जमा कराते थे, अब सब कुछ वो बंद कर दिया गया, सारा कुछ बाहर लाकर शिफ्ट कर दिया गया है और अब बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है ताकि अंदर कोई एंटर ही ना हो। बहरहाल खबर ये गुज़िश्ता रोज सामने आई, अलीना शिगरी जो कि एंकर पर्सन है एबीएन पे, ओसाफ डिजिटल पे, सॉरी ओसाफ का जो न्यूज़ चैनल है उस पर, उन्होंने एक जो है वो खबर ये शेयर की सोशल मीडिया पर, ये बताया कि उमर अयूब से राब्ता किया गया, उमर अयूब को कहा गया चीफ जस्टिस मिलना चाहते हैं। उमर अयूब ने कहा कि मेरे इस्लामाबाद से लेके सरगोदा तक वारंट गिरफ्तारी जारी है, मैं तो नहीं आऊंगा। चीफ जस्टिस ने उनको कॉल करके यकीन दहानी कराई कि आप आ जाइए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं आपकी जो आपकी यकीन दहानी है उसकी कोई हैसियत नहीं है, मैं उस पर अमल दरामद नहीं कर सकता, मैं नहीं आऊंगा। तो ये पूरी की पूरी जो है वो गुज़िश्ता रोज की एक अपडेट सामने आई और फिर अब जो है वो मामलात इस हद तक खराब हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस, या तो उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था उमर अयूब को मीटिंग के लिए, लेकिन अगर वो किसी साइल को बुला भी रहे हैं तो उस साइल का आलम यह है कि वो चीफ जस्टिस पर एतबार ही नहीं कर रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस इतने बेख्तियार हैं और इस बेख्तियारी का ही हल्फ लेकर अपने इस ओहदे पर पहुंचे कि उनके अल्फाज के ऊपर, उनकी यकीन दहानियों के ऊपर किसी को एतबार नहीं है। बहरहाल फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आज फैसला आना है 9 मई का एक और वो मोर और लेस वही